हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट 2024 के अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि जो पेपर है वो लीक होने की वजह से एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था तो उस समय इसकी चर्चा भी हुई थी कि पेपर लीक हुआ था, लेकिन किसी ने भी इसमें बहुत ही ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाई। इस कारण से जो है ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट मामला नहीं हुआ और फाइनली आपका एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया गया। लेकिन एग्ज़ाम के एक दिन बाद ये खबर आती है कि जो आपका एग्ज़ाम 18 जून को कंडक्ट कराया गया है उसे कैंसिल कर दिया जाता है। देखिए, ऐसे में अभ्यर्थियों को धक्का लगना स्वाभाविक है, क्योंकि आप सभी को पता है इतनी गर्मी है और इतनी गर्मी में अभ्यर्थी 18 जून को अपना एग्ज़ाम दिए और आप सभी को पता है कि लगभग 9.5 लाख अभ्यर्थी जो है यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में सम्मिलित हुए हैं अलग अलग सब्जेक्ट में। तो देखिए, परीक्षा के पहले ही पेपर लीक होने का मामला सामने आया था, जो कि अभी हम देखेंगे कि न्यूज़पेपर में भी प्रकाशित हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि री एग्ज़ाम कब तक देखने को मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ है। 5-5 हज़ार रुपये में बेचा गया था यूजीसी नेट पेपर, परीक्षा से एक दिन पहले ही हो गया था लीक। तो आप देख सकते हैं कि 5-5 हज़ार में जो यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर है तो उसको बेचा गया था और ये सारी चीज़ें परीक्षा के एक दिन पहले ही हुआ था और इस कारण से एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ा। तो यहाँ पर देख सकते हैं गड़बड़ियों के चलते यूजीसी नेट की पूरी परीक्षा भले ही रद्द कर दी गई, लेकिन परीक्षा को लेकर जिस तरह चीज़ें उजागर हो रही हैं वे चौंकाने वाली हैं। परीक्षा माफियों के हौसले किस तरह बुलंद हैं, इसका अंदाज़ा नीट पेपर लीक विवाद के बीच दूसरे पेपर को लीक कराने के उसके साहस से लगाया जा सकता है। देखिए, आप सभी को पता है कि जो एजेंसी नेट का एग्ज़ाम कराती है वही एजेंसी आपका नीट का भी एग्ज़ाम कराती है। तो पहले ही नीट का जो एग्ज़ाम है वो लीक होने के मामले से उससे अब अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसी को लेकर देखिए, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो पेपर को लीक करवाता है उसके साहस का भी ये परिचय देता है कि किस प्रकार से उनका साहस बढ़ गया है कि पहले वो लोग नीट का एग्ज़ाम जो है, नीट का पेपर लीक करवाते हैं, उसके बाद नेट का करवाते हैं। परीक्षा माफियों ने यूजीसी नेट पेपर को न सिर्फ परीक्षा से एक दिन पहले लीक किया, बल्कि उसे इंटरनेट पर टेलीग्राम ऐप से देश भर में पहुंचाया भी। कोचिंग संस्थानों के जरिए इसे छात्रों को 5-5 हज़ार रुपये में बेचा गया था। देखिए, आप जिस कोचिंग संस्थान पे आप विश्वास करते हैं, आप देख लीजिए कि वहाँ पर छात्रों को 5-5 हज़ार रुपये में बेचा गया। यूजीसी नेट पेपर लीक मामले की शुरुआत जांच से जुड़ी सूत्रों के मुताबिक पेपर लीक होने की जानकारी 17 जून को मिल गई थी। गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय को जानकारी दी गई थी। हालांकि पहले भी झूठी घटनाओं के प्रस्तावित होने की घटनाओं के कारण इसे गंभीरता से नहीं लिया गया था। देखिए, मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि जब नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला था तो 1-2 दिन पहले ही ये खबर आ रही थी कि पेपर जो है वो लीक हो गया था। लेकिन देखिए, इसको बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया और देखिए, गंभीरता से न लिए जाने का नतीजा ये हुआ कि अभ्यर्थी इतनी धूप में, इतनी गर्मी में एग्ज़ाम दिए और एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ा। ठीक है, इसी के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसे में परीक्षा अपने समय 18 जून पर ही 2 शिफ्टों में हुई। परीक्षा के बाद एनटीए ने भी परीक्षा के ठीक तरीके से होने का दावा किया, लेकिन इन सब के हाथ पैर तब फूल गए जब टेलीग्राम पर मिले पेपर का परीक्षा के बाद यूजीसी नेट के दोनों शिफ्टों में पेपर से मिलान कराया गया। पता चला कि पहली शिफ्ट का पेपर और टेलीग्राम पर मिला पेपर हूबहू एक ही था। ठीक है, तो देखिए, ये खबर आ रही थी कि टेलीग्राम पे जो है वो पेपर लीक किया जा रहा है और हज़ार रुपए में पेपर को बेचने की भी बात सामने आ रही थी, लेकिन इनको सीरियसली नहीं लिया गया, गंभीरता से नहीं लिया गया और इसके चलते एनटीए और शिक्षा मंत्रालय हरकत में आई। तब यूजीसी नेट के पास भी पेपर लीक की जानकारी पहुंच गई थी, जिसे 5-5 हज़ार में कई शहरों में बेचे जाने की जानकारी मिली। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार नीट का पेपर लीक होने की घटना के बाद से मंत्रालय ने आगामी परीक्षाओं को लेकर साइबर एजेंसियों सहित दूसरी एजेंसियों को संपर्क कर रखा। ऐसे में पेपर लीक होते ही तुरंत उसे पकड़ लिया गया। जांच में लंबा समय लग गया, अन्यथा परीक्षा को पहले से ही रोका जा सकता था। सूत्रों का कहना है कि इनकी जांच का जिम्मा सीबीआई को दे दिया गया है। ऐसे में इनमें कुछ ही बताना जांच को प्रभावित करना है। तो देखिए, ये सारी खबरें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आ रही हैं और देखिए, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले ही इसका आभास हो गया था कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन इसको कोई भी
गंभीरतापूर्वक नहीं लिया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, नीट रद्द करने की मांग पर केंद्र व एनटीए को नोटिस, काउंसलिंग पर रोक नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं नीट का भी पेपर लीक हुआ है और इसी के साथ साथ नीट का भी पेपर लीक हुआ है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। और देखिए ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि अभी देखने को मिल रहा है, परीक्षा के कुछ दिन पहले ही ये सारी चीज़ें देखने को मिला था, लेकिन किसी ने भी इसमें गंभीरतापूर्वक इस चीज़ को नहीं लिया था, जिसका खामियाजा ये हुआ कि हम अभ्यर्थियों को ही भुगतना पड़ा। पेपर को कैंसिल करा दिया गया। इतनी धूप में आप देख सकते हैं गर्मी किस प्रकार है, इतनी धूप में, इतनी गर्मी में अभ्यर्थी अपने सेंटर पे पहुंचे, एग्ज़ाम दिए और पेपर को कैंसिल करा दिया गया। अब हम बात करते हैं कि री एग्ज़ाम कब तक हो सकता है या होने की संभावना है। देखिए ये ऑफिशियली नहीं है। अगर हम री एग्ज़ाम की बात करें तो आप मान कर चलिए कि 15 जुलाई तक जो है आपका री एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए ये जो आपका मैटर है अब सीबीआई में चला गया है, तो बहुत ही जल्द आपको री एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। 15 जुलाई तक जो है आपको री एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो आप देखिए 15 जुलाई को एग्ज़ाम डेट मानते हुए आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। देखिए इसमें क्या होता है कि बहुत ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनका काफ़ी अच्छा पेपर गया होता है, और कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं जिनका उतना अच्छा पेपर नहीं गया होता है। तो देखिए इन दोनों अभ्यर्थियों के लिए फ़ायदा है, आप अपनी जो तैयारी है उसको और अच्छे से करते रहिए, क्योंकि 15 जुलाई तक आपका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। बाकी इससे रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी उसकी जानकारी आप सभी को हमारे इसी चैनल मिशन एग्ज़ाम क्लियर के माध्यम से दी जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।